हो गया। देखो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव पढ़ना अपन को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो चित्र में क्या रहेगा कि मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, और प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर हमने एक बिंदु पी मान लिया, यहाँ पर मान लीजिए हमने पी मान लिया। ठीक है, और अनंत से, देखो विभव की परिभाषा क्या है कि अनंत से अपन क्या करते हैं, किसी आवेश को लाते हैं विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, तो इस बीच जो कार्य करना पड़ता है वही क्या है, विद्युत विभव है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कार्य निकालेंगे, पहले अनंत से किसी आवेश को बिंदु पी तक लाएंगे। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र इसका यहाँ तक है, मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर ही ये पी बिंदु है, यहाँ पर हमें विद्युत विभव निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए अनंत पर कोई बिंदु हमने ए ले लिया, और यहाँ पर ये ए की दूरी भी माननी पड़ेगी, तो यहाँ पे हमने प्लस क्यू आवेश से यहाँ भी कोई पॉइंट दे दो, ओ नाम हमने दे दिया, और ओ से ए दूरी एक्स दूरी पर एक बिंदु हमने ए मान लिया, जहाँ पर एक एकांक आवेश रखा हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं? और विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये रहेगी, ये तो आप जानते हो कि नहीं, या बल की दिशा, बल भी लिख सकते हो, बल की दिशा इस साइड को रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्यू नॉट माना है, एकांक धनावेश होता है ये, और दो धनावेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण लगता है, इसलिए बाहर क्यों रहेगा। ये बात समझते हो? फिर ए से अपन मान लीजिए पहले क्या करेंगे कि थोड़ा सा विस्थापित करेंगे अपन, तो थोड़ा सा विस्थापित करेंगे तो थोड़ा सा ही कार्य होगा, क्योंकि हमें यहाँ से पकड़ के कहाँ ले जाना है, आर दूरी तक ले जाना है। ये आर दूरी है यहाँ तक, तो यहाँ से पकड़ के हम यहाँ ले जाएंगे। तो पहले हम थोड़ा सा विस्थापित करेंगे, तो हमने मान लीजिए इतना सा किया, बी पॉइंट तक लाए, और इसकी डिस्टेंस दे दी हमने dx, इतना विस्थापित किया हमने। क्लियर, समझ में आया? तो हमने ये सारी चीज़ लिख दी कि माना भाई ओ कोई बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विभव की गणना करनी है, तथा एक चीज़ हमने मान रखी है कि ओ बिंदु से x दूरी पर, अनंत पर, x दूरी पर यानी विद्युत क्षेत्र के बाहर कोई बिंदु A है जिस पर प्लस क्यू आवेश, वो क्यू नॉट आवेश स्थित है, और उसको हमें कहाँ तक ले जाना, आर दूरी तक, मतलब विभव निकालना उसका, हमें तो पहले कार्य निकालना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य तो dw होगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, F इंटू dx, माइनस इसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस ये बताता है कि आप इस साइड ले जा रहे हो जबकि बल इस साइड लग रहा है। बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस लगाया। किंतु हम जानते हैं, किंतु F बराबर क्या होता, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q है, ये Q नॉट है, तो Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर ये होगा। लेकिन यहाँ R नहीं लेंगे, यहाँ पर इस Q नॉट की अभी डिस्टेंस कितनी है, O से कितनी है, X है ना, तो अपन X लेंगे, यहाँ पर X ले लो, यहाँ पर बात समझ में आई। तो ये मान यहाँ रख दो, तो dw बराबर माइनस F का मान रख दो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। बताओ ये क्लियर हुआ? अब हम टोटल कार्य निकालेंगे, और कार्य से ही हमारा क्या निकलता है, विभव, क्योंकि विभव बराबर क्या होता, कार्य बटे आवेश, है ना, यानी एकांक आवेश, यानी कि विभव बराबर ये होता है ना W/Q नॉट। ये बाद में हम सूत्र लगा देंगे, पहले अपन पूरा कार्य तो निकाल रहे हैं। अब ये थोड़ा सा कार्य निकला है, थोड़ा सा विस्थापित किया था, तो कुल कार्य निकाल लो बच्चों, कुल कार्य निकालेंगे तो ये हो जाएगा dw बराबर, यहाँ पर जितने में x है, देखो जितने में x है उतने में समाकलन लगाओ, बाकी चीज़ों को बाहर कर दो, ठीक है, समाकलन के बाहर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, अब समाकलन लगा दो तो बचे ये दोनों, तो 1/x स्क्वायर और dx। ये बात समझ में आई होगी सभी को, है ना, क्लियर है ना। अब समाकलन तो बटे में नहीं रहता, कोई भी x की पावर है उसको पहले बिना बटे में करो, मतलब ऊपर ले जाओ, अंश बनाओ उसको, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी जब ऊपर ले जाएंगे अपन। तो ये आ जाएगा w बराबर, ये देखो समाकलन इसका dx का x होता है, इसी प्रकार से dw का w होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। और इसको सबसे पहले, और दूसरी बात, हम कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं कुल कार्य,
एक चीज़ यहाँ पर छूट गई है, बताओ क्या छूट गई? लिमिट। मतलब कुल कार्य निकाल रहे हैं तो कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? इनफाइनेट से अनंत तक वो एक आर दूरी तक लेके जा रहे हैं, इनफाइनेट से आर दूरी तक लेके जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर समाकलन की लिमिट इनफाइनेट से आर लगाएंगे, यहाँ भी इनफाइनेट से आर लगानी पड़ेगी, और x की पावर -2 लिखेंगे जब इसको 1 से बनाएंगे। ये बात समझ में आई? तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर w बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, और इसका समाकलन कर देते हैं। तो इसका समाकलन क्या होता है? dx, x की पावर n का, तो x की पावर n+1/n+1 ये होता है। तो यहाँ भी वही चीज़ बनेगी, x -2 + 1 -2 + 1, और लिमिट लगा दो आप इनफाइनाइट से r। तो w बराबर आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू क्यू नॉट, और यहाँ पर क्या बनेगा, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, और वही चीज़ नीचे आनी है, ये आप समझ गए होंगे। अब ये माइनस तो लिखा नहीं जाता हर में, तो हर का माइनस यहाँ आएगा तो प्लस बन जाएगा, और बटे का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया, और यहाँ पर ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, और इसको प्लस बनाने के लिए 1/x लिख दो। ये बात समझ में आई? इसको प्लस बनाने के लिए बटे में कर दो वापस, ठीक है, और यहाँ का माइनस इधर चला गया। अब अपन लगा देंगे लिमिट, एक बार r लगा देंगे अपर लिमिट और एक बार माइनस करके लोअर लिमिट। तो w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, यहाँ पे आ जाएगा 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती? 0, तो यहाँ पर इसको 0 लिखो, ये बस बचा साथ में। तो w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, ये तो 0 हो गया, बटे में इसको बस लिख दो, ये कार्य निकल आया। अब हमें निकालना विभव, तो हम जानते हैं कि विभव का फॉर्मूला क्या होता? W/Q0, ठीक है। तो v बराबर 1/Q0 अलग लिख दो, और w का मान रख दो, ये जो w का मान निकला है, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन r। तो ये क्यू नॉट से बटेगा, क्यू नॉट कटेगा, जो बचा वो आंसर ये आंसर हो जाएगा Q/r। बताओ आया समझ में? बहुत सिंपल है, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी ये पेपर में आता है लगता है। देखो भैया